रोगी कल्याण समिति की बैठक में लिए गए अहम निर्णय। पांगी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में आएगा सुधार। नागरिक अस्पताल किलाड़ में रोगी कल्याण समिति RKS की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आवासीय आयुक्त पांगी रमन घरसंगी ने की। बैठक में अस्पताल प्रबंधन, संसाधनों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई और कई ठोस निर्णय लिए गए। 35.40 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव भेजा गया। समिति को अवगत करवाया गया कि कार्यकारी समिति द्वारा 35,40,000 रुपए का बजट प्रस्ताव तैयार कर गवर्निंग बॉडी को अनुमोदन हेतु भेजा गया है। इस बजट में अस्पताल की विभिन्न बुनियादी आवश्यकताओं और उपकरणों की खरीद को प्राथमिकता दी गई है। मरीजों से शुल्क न लेने का सर्वसम्मत निर्णय। बैठक में OPD पंजीकरण के लिए 10 रुपये शुल्क वसूलने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। समिति सदस्यों ने क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति और कम OPD संख्या को देखते हुए सर्वसम्मति से शुल्क लागू न करने का निर्णय लिया। साथ ही ये दोहराया गया कि अस्पताल में सभी दवाइयां और जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। स्पेशल वार्ड की दरें निर्धारित। नए अस्पताल भवन में उपलब्ध 3 विशेष वार्डों की दरें तय की गईं। गर्मियों 15 अप्रैल से 14 अक्टूबर में 500 रुपये प्रतिदिन और सर्दियों 15 अक्टूबर से 14 अप्रैल में 800 रुपये प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर की खरीद को मंजूरी। समिति ने एक सीरम इलेक्ट्रोलाइट एनालाइजर की खरीद को स्वीकृति दी, जिससे रोगियों की जांच सुविधा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। भवनों की मरम्मत और क्रियान्वयन पर जोर। बैठक में BDC अध्यक्षा आशा किरण ने स्वास्थ्य केंद्र कुमार भवन की सर्दियों में हुई क्षति की ओर ध्यान आकर्षित किया और उसकी शीघ्र मरम्मत की मांग की। वहीं TS बड़ी ई सदस्य दौलत पंडित ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साच के भवन को अब तक चालू न किए जाने पर चिंता जताई और उसे शीघ्र उपयोग में लाने की आवश्यकता बताई। रिक्त पदों को भरने के लिए पत्राचार की आवश्यकता। अस्पताल में रिक्त पदों की पूर्ति को लेकर भी चर्चा हुई और सरकार से पत्राचार कर इन पदों को भरने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने पर सहमति बनी। बैठक में खंड विकास अधिकारी योगेश वर्मा, खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल, BDC उपाध्यक्ष वांग टशी सहित अन्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। पांगी न्यूज़ टुडे।